Good morning, students. We are learning tense. Today, our tense is future continuous tense. Future continuous tense represents a continuous action which will happen in the future. जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है वो रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्टिन्यूस एक्शन, एक लगातार चलने वाला कार्य विच विल हैपन इन फ्यूचर, जो भविष्य में घटित होगा। जैसे कि दे विल बी वेटिंग फॉर मी, वे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वी शैल बी ईटिंग, या दे विल बी गोइंग, यानी कि भविष्य में घटित होने वाला कॉन्टिन्यूस चलने वाला कार्य, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हम करते हैं। पहचान क्या रहेगी? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। यानी हिंदी के जिस सेंटेंस के पीछे रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आता होगा, वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस रहेगा। वर्ब है आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब है शैल बी एंड विल बी। शैल बी एंड विल बी। शैल बी आएगा आपका ओनली फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी आई एंड वी के साथ। विल बी आएगा आपका विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट या फिर दे, या एनी नेम। थर्ड पर्सन में किसी का भी नाम आ सकता है। तो नेगेटिव में क्या रूल होगा इसका? शैल नॉट बी, यानी शैल और बी के बीच में नोट लगेगा, विल और बी के बीच में नोट लगेगा, यानी कि शैल नॉट बी एंड विल नॉट बी। इंटरोगेटिव में क्या रूल रहेगा? शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, यानी इंटरोगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो हम लिखेंगे कि शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। पैटर्न क्या रहेगा अफर्मेटिव में? जैसे कि एक सेंटेंस हमने ले लिया हिंदी में, वर्षा हो रही होगी। सब्जेक्ट प्लस इन दोनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट ले लिया, वर्षा हो रही होगी, तो वर्षा को हमने वर्ब बना लिया रेन। वर्षा को हमने क्या बना लिया? वर्ब बना लिया। वर्षा होना क्या होता है? रेन। इट हमने इसका सब्जेक्ट ले लिया, और विल भी हेल्पिंग वर्ब है। देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, मैंने नीचे भी लिखा हुआ ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की जगह हम खाली छोड़ देंगे। इट विल बी रेनिंग, इट के साथ हमने विल क्यों लगाया? क्योंकि इट थर्ड पर्सन में आता है। इट विल बी रेनिंग, ठीक है, विल के साथ क्या लगाया? बी। तो उसी तरह नेगेटिव में देखो, वर्षा नहीं हो रही होगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विल, तो यहाँ पे नोट आएगा। मैं आपको एक बार, मैंने शायद यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया था। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस बी आएगा। यहाँ पे मैं एक बार लगा देती हूँ। यहाँ पे शैल प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, कि इट विल नॉट बी रेनिंग। इट विल नॉट बी रेनिंग। जैसे देखो यहाँ पे विल और बी के बीच में मैंने नोट लगा दिया। फिर है इंटरोगेटिव में, क्या बारिश हो रही होगी, क्या वर्षा हो रही होगी। शैल या विल में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल इट बी रेनिंग, ऑब्जेक्ट नहीं, आपको पता है। तो अच्छे से आप इस जो है इन जो सेंटेंसेस मैंने आपको करवाए हैं, जो टेंस करवाए, अच्छे से इसको लर्न करोगे, सीखोगे, बार बार पढ़ के देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन सी वर्ब यूज होती है, और कैसे जो है इसका पैटर्न कैसे रहता है नेगेटिव में, अफर्मेटिव में, इंटरोगेटिव में। अच्छे से करके देखोगे, अपने आप सोच के हिंदी में सेंटेंसेस बना के देखोगे, तो आपको अच्छे से ये जो है लर्न हो जाएगा, और आपको ट्रांसलेट करना भी आ जाएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।